नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बाल्यावस्था के बारे में डिटेल ली थी। बाल्यावस्था के कुछ उपनाम लिए थे और उसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों के दिए हुए कथन लिए थे। अब आज हम देखते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, मानसिक विकास की दर या गति धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था के अंदर मानसिक विकास की गति या दर धीमी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, मानसिक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? पहले बताया था मैंने आपको, 90% मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था में। बाकी 10% विकास बाद में होता है। ठीक है, तो 90% तो हो गया, 90% तो शिशुअवस्था में हो गया। और इस अवस्था के अंदर कितना होगा? इस अवस्था को आगे की अवस्थाओं को मिला के ओनली 10%। तो वैसे ही मानसिक विकास की दर धीमी हो गई। ठीक है, आगे है व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। व्यवहार में चंचलता कम होने का मतलब क्यों है कि यहाँ पे चंचलता से तात्पर्य संवेगों को बाहर दिखाना, संवेगों का बाह्य प्रकाशन करना, इसमें कमी आ जाती है। तो कमी क्यों आती है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, संवेगों पर नियंत्रण कौन करता है? बुद्धि करती है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चे का जो बुद्धि है वो विकसित होने लग जाती है, वो समझने लग जाता है, संवेगों को कंट्रोल करने लग जाता है, तो वो चंचल कम हो जाता है। तो व्यवहार में उसकी चंचलता कम होने लग जाती है धीरे धीरे। आगे देखिए दोस्तों, संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन करने लगता है। ठीक है, उसके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है, वो तर्क करने लग जाता है, वो स्मरण करने, याद करने लग जाता है, वो चिंतन करने लग जाता है, चीजों के बारे में सोचने लग जाता है, उन पर मनन करने लग जाता है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, और इस अवस्था के अंदर आत्मनिर्भर होने लगता है। चौथा क्या है? आत्मनिर्भर होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा ऐसे दिखाता है कि मैं परिपक्व हूं, मैं खुद हूं, तो वो खुद का काम खुद करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले शिशुअवस्था जो देखी थी हमने, वो दूसरों पर निर्भर रहता था जो शिशु है। और यहाँ पे जो है बालक अपने कार्य खुद करने लग जाता है, अपना बैग पैक करने लग जाता है। ठीक है, अपना ब्रश खुद करने लग जाता है, खुद नहाने लग जाता है, खुद कंघी करने लग जाता है, खुद जूते पहनने लग जाता है, खुद बैग संभालने लग जाता है। तो वो अपना कार्य वो खुद करना आरंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो 5वां है कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। देखो दोस्तों, शिशुअवस्था में शिशु को तो आप बेवकूफ बना सकते थे कि बेटा वो ऐसे होता है तो वो यूं होता है, तो वो वही मानेगा। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर बच्चा तर्क कर सकता है, उसके अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि है तो वो हर कार्य कारण के अंदर संबंध स्थापित करना सीख जाएगा। आप बच्चों को एक भारी पत्थर दे दो या आप भारी कोई चीज रख दो, ठीक है, और दूसरा बच्चों को आप हल्की चीज दे दो और उससे बड़ी साइज के अंदर दे दो, तो बच्चा उन दोनों के अंदर फर्क करना सीख जाएगा कि ये भारी है या ये हल्की है, भले ही साइज का फर्क हो। ठीक है, अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, अब आप उसको बोल नहीं सकते ये चीज। ठीक है दोस्तों, तो कार्य कारण के अंदर संबंध स्थापित करना बच्चा सीख जाता है। इसके बाद में रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य जैसे चित्र बनाना वगैरह, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाना, और बहुत सारे खेल, जैसे मिट्टी के कुछ मिट्टी में खेलता है तो घर बनाता है। ठीक है दोस्तों, खिलौने बनाता है और काफी सारी चीजें वो रचनात्मक रूप से करने लग जाता है। तो इसमें रचनात्मक कार्य करना बच्चा सीख जाता है। 7वां दोस्तों, सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में बहुत तेजी से वृद्धि क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि देखो, शिशुअवस्था में अपन ने देखा है कि शिशुअवस्था में शिशु है घर के अंदर ही रहता है, अपने घर के जो परिवार के लोग हैं, जो अभिभावक है, उनके अंदर ही रहता है, उनके पास ही रहता है। तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास इतना नहीं हो पाता है। और इस अवस्था में बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाने लगता है, विद्यालय जाता है, आसपास के बालकों से मिलता है, समाज में घूमता है, तो उसके अंदर वो समाज को देखता है, समाज के नैतिक गुणों को देखता है, कैसे समाज के अंदर बातें होती है, समाज के मूल्य क्या होते हैं, उसको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है, वो टोली बनाता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था के अंदर सामाजिकता का विकास हो जाता है, नैतिक गुणों का भी तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि शिशुअवस्था में तो कुछ था ही नहीं। और इसकी जो भी होता है, पहला सामाजिक विकास बच्चे का इस अवस्था से होता है। उसके अंदर सामाजिक विकास शिशुअवस्था में इतना नहीं होता जितना
इस अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें बालक घर से बाहर निकलता ही है तो काफी तेजी से सारी चीजें वो सीखता है, काफी तेजी से उसके सामने जो घटनाएं घटित होती है उनको देखता करता है और उसके अंदर सामाजिकता का विकास होता है। आगे देखें दोस्तों, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति यानी कुछ स्पेशल चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बच्चे में होने लगती है, विकसित होने लगती है। देखो दोस्तों, बालक जब विद्यालय में जाता है तो उसका बैग जब हम चेक करते हैं तो उसके बैग के अंदर काफी चीजें मिलती है। कभी माचिस की डिब्बी मिलती है, कोई पेन की निप मिलती है, या कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज का सामान, कुछ सेल वगैरह, बहुत सारी चीजें बच्चे के बैग में मिल जाती है। तो वो इकट्ठी करना चीजों को सीख जाता है, काफी सारे चित्र इकट्ठे करता है, काफी सारे चित्र काट काट के इकट्ठे करना सीख जाता है, और काफी सारी और दूसरी चीजों का भी वो संग्रहण करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति इस अवस्था में विकसित होती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी बचपन में किसी ना किसी चीज का संग्रह किया होगा, और वो संग्रह कब किया है? बाल्यावस्था के अंदर। तो इस अवस्था के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नवा है यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि जो शैशव अवस्था है उसके अंदर बोला जाता है कि काम की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बोला गया है कि काम की प्रवृत्ति शैशव अवस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो सुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि उसके अंदर सारे संवेग रहते हैं। शैशव अवस्था में संवेग सारे रहते हैं और संवेग पूरे खुल के निकलते हैं, और पूरे संवेग वो उन पे बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता, तो सारे संवेग उसके अंदर पाए जाते हैं शैशव अवस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में जैसे दिमाग विकसित होता है वो उन पे कंट्रोल करने लग जाता है, और वो संवेग उसके कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस अवस्था में बाल्यावस्था में जो है, जो यौन की ऊर्जा है ना, वो पूरी तरीके से सुप्त रहती है, लेकिन किशोरावस्था में वो वापस यौन ऊर्जा विकसित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में होती है यौन ऊर्जा, शैशवावस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था में नहीं होती है, फिर किशोरावस्था के अंदर वापस विकसित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और 10वां है बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो इस अवस्था में हमने देखा ही था, बालक की हर टाइम उसकी इच्छाएं बदलती रहती है, उसकी रुचियां बदलती रहती है। कभी वो क्या चाहता है, कभी उसको क्या अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है, तो इस तरीके से उसकी रुचियां चेंज होती रहती है। आगे देखिए दोस्तों, 11वां है अपना व्यवहार में बहिर्मुखता आने लगती है। व्यवहार में बहिर्मुखता आने लगती है। बहिर्मुखता का मतलब वो विचारों को अपने अंदर सीमित नहीं रखता है, वो उन विचारों को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने मित्र मंडली के अंदर प्रकट करने लग जाता है, उन विचारों को उनके सामने बोलने लग जाता है। तो वो बहिर्मुख हो जाता है, दिमाग के अंदर विचार नहीं रखता है, वो उनको बोल देता है। जो भी अपने दोस्त वगैरह होते हैं उनको बोलने लग जाता है। कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सीक्रेट उसका रहता है, वो अपने दोस्तों को बोलने लग जाता है। तो वो अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग में बातों को स्टोर नहीं रखता है। तो इस तरीके से इसके अंदर बालक में व्यवहार के अंदर बहिर्मुखता आने लगती है। आगे देखें दोस्तों, 12वां है चोरी करना। चोरी करना बच्चा इसी उम्र में सीखता है। झूठ बोलने की आदत भी इसी एज में विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, इसी अवस्था के अंदर चोरी करना सीख जाता है बच्चा, और झूठ बोलने की आदत भी इसी अवस्था में विकसित हो जाती है। नई नई चीजें वो देखता है तो उनकी तरफ आकर्षित होता है, और वो चीजें वो इकट्ठी करना चाहता है, वो चीजें लेना चाहता है। कोई चीज उसको नहीं मिलती तो वो चोरी करके ले लेता है। और छोटी छोटी बातों के अंदर कि बेटा तुम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, तो वो झूठ बोलता है। तो वो झूठ बोलना स्टार्ट करना और चोरी करना इसी एज के अंदर स्टार्ट होता है बच्चे का। ठीक है, 13वां है भाई बहनों के अंदर झगड़ा। इस अवस्था के अंदर क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि भाई और बहन है, किसी को जैसे कि घर के अंदर कोई भी मिठाई लेके आते हैं, कोई भी अच्छी चीज लेके आते हैं, कोई भी बढ़िया चीज लेके आते हैं, तो दोनों के अंदर अगर समान नहीं बांटते हैं ना, किसी को ज्यादा दे दिया तो वो बोलता है इसको कैसे ज्यादा दे दिया, इसको कैसे ज्यादा दे दिया, तो बालक बालिकाओं में यानी कि भाई बहनों के अंदर झगड़ा होता है उस चीज को लेके, किसी चीज को लेके कि हाँ उसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया। तो वो झगड़ा स्टार्ट हो जाता है किस अवस्था से? बाल्यावस्था से। ठीक है, और 14वां निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। इस अवस्था के अंदर बालक निरुद्देश्य भटकता रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसको नई नई चीजें आकर्षित लगती है, नई नई चीजों से आकर्षण उसका बढ़ता है, तो वो
जाके हर चीज को देखता है, करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो उसको सारी चीजें बहुत पसंद आती है। तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मेरा ये उद्देश्य है, उस उद्देश्य ही बाहर निकलता है और भटकने लगता है और देखता है हर एक चीज को, हर एक समाज में होने वाली घटना को देखता है। तो इस अवस्था के अंदर ही निर्देश से भटकने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो दोस्तों ये देखा हमने जो बाल्यावस्था की विशेषताएं होती है।